गुरु जी, संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, करुणा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ आज संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। और संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बिना स्किप किए जब आप सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है। और बीच में सत्संग को छोड़ने से संगत जी हम उस प्रॉपर ब्लेसिंग्स को प्राप्त नहीं कर पाते। तो प्लीज़ साथ संगत जी बीच में अपनी ब्लेसिंग से वंचित ना रहते हुए प्रॉपर ब्लेसिंग्स गुरु जी की प्राप्त करें और सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं करुणा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा नाम करुणा है और ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। क्या कहूँ मैं उस गुरु को जिसने मेरी ज़िंदगी संवार दी, क्या कहूँ मैं उस गुरु को जिसने मुझे दलदल से निकाल कर भवसागर तार दिया। ऐसे गुरु के लिए सिर्फ दो ही शब्द निकलते हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की अनंत कृपा मुझ पे, मेरे परिवार पे रही और मैं गुरु जी के साथ 2002 में जुड़ी। उस समय गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में ही बैठते थे जिस समय गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी। और गुरुजी के पास जाने के लिए संगत जी मेरी एक सिस्टर है जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। उस समय वो दिल्ली में थी और मैं लंदन में थी। संगत जी, लंदन में मेरे हस्बैंड को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। तीसरा हार्ट अटैक जो मेरे हस्बैंड को आया था वो बहुत सीरियस हार्ट अटैक था। और उसके बाद भी भगवान की, ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि संगत जी उन्होंने सरवाइव किया उस हार्ट अटैक से और वो फिर से बच गए। संगत जी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यही था कि अगर आपकी हार्ट अटैक आता है तो बचने की संभावना शून्य है। मैं घबराई हुई थी, परेशान थी। उस समय मेरे हस्बैंड को स्टंट डल चुके थे और डॉक्टर्स ने मुझे यही कहा था कि आप इनकी बहुत केयर करना, वरना अगर हार्ट अटैक, क्योंकि मेरे हस्बैंड को साइलेंट आता था संगत जी, तो रात रात को मुझे चिंता रहती थी, फ़िक्र रहती थी। और उस टाइम आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं बहुत मतलब परेशान रहती थी। मैंने 24 हॉर्स के लिए अपने घर में एक सिस्टर भी रखी हुई थी जो मेरे हस्बैंड की देख रेख के लिए थी। बट कहते हैं ना कि मौत के आगे किसी इंसान का बस नहीं चलता। खैर संगत जी, शायद गुरुजी ने मेरे हस्बैंड का कल्याण करना था, उनको ब्लेस करना था, इसीलिए शायद संगत जी मुझे अपने पास बुलाया। जब मेरा बुलावा गुरुजी के लिए आया तब मेरी संगत जी कॉल आई और मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा। बट संगत जी, मेरे हस्बैंड को लाने में मैं लंदन से असमर्थ थी। बट मेरी सिस्टर ने कहा कि तुम ही आ जाओ, गुरुजी कहते हैं कि घर का अगर एक बंदा भी उनके पास जाता है तो वो पूरे घर को ब्लेस करते हैं।
संगत जी, ये बात सुनकर मैंने अपने बड़े बेटे को कहा कि मेरे को इमरजेंटली दिल्ली जाना है। उसने मेरी फ़्लाइट बुक करी और मैं संगत जी दिल्ली के लिए आ गई। संगत जी, सबसे पहले जब मैं गुरुजी के पास गई तो मैंने देखा कि गुरुजी एक बहुत अच्छे से सिंहासन पे और रेड कलर के चोले में बैठे थे, जैसे मानो गुरुजी मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और मानो गुरुजी मुझसे कुछ कहना चाहते थे। मानो कि जैसे कि गुरुजी ने ही मुझे बुलाया हो। होता है ना संगत जी कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि जिसके यहाँ हम जा रहे हैं उसे पता है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पर गुरुजी के फेस से गुरुजी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे मानो गुरुजी मेरा ही इंतज़ार कर रहे हों। मेरी सिस्टर ने गुरुजी से मुझे मिलवाया, मैंने प्रणाम किया, मस्तक टेका और संगत जी, गुरुजी ने पूछा और मैंने गुरुजी को सारा बता दिया। गुरुजी ने मुझसे कहा, कुछ नहीं होना तेरे अंकल नू, जा कल्याण कर दिता, ब्लेस किया। संगत जी, समझ नहीं आया कि ये कैसे गुरुजी ने मुझे बात कही और कैसे पॉसिबल है। बट हाँ, दो मन मेरे उस समय कर रहे थे कि एक मैं विश्वास करूं और एक नेगेटिव थॉट आ रहा था कि कैसे पॉसिबल है, इतनी सी बात से कोई कैसे ब्लेस हो जाता है, कैसे ठीक हो जाता है। बट ठीक है, गुरुजी की बात थी तो मेरी जैसे सिस्टर बता रही थी मैंने उस चीज़ को भी फॉलो किया। संगत जी, उसके बाद उस समय गुरुजी महाराज संगत जी लोटा नहीं ब्लेस किया करते थे और गुरुजी ने मुझसे यही कहा कि आंटी आप वीरवार नू आना। तो मैंने आज्ञा ली, प्रणाम किया, मैं वापस लंदन आई और लंदन आके संगत जी मैंने अपने अंकल को देखा। पहले से वो बेटर थे जिस हालत में मैं छोड़ के गई थी। उसके बाद संगत जी मैं पूरे हफ्ते गुरुजी के बारे में सोचती रही, पूरे हफ्ते कि कौन थे, कुछ अद्भुत शक्तियाँ थी, कुछ अद्भुत ही लग रहा था। और संगत जी, यही सब मन में दिमाग में ये सभी चीज़ें चलती रही। उसके बाद संगत जी मैं वीरवार को फिर गुरुजी के पास गई तो उस समय गुरुजी ने मुझे पान के पत्ते लाने को कहा था और पान के पत्ते गुरुजी ने मुझे अभिमंत्रित करके दिए थे। उस समय गुरुजी पान के पत्तों का भी उपाय करते थे और मुझे गुरुजी ने कहा था कि 7 बार अपने अंकल के शरीर पे से तार के किसी जल प्रभा करना है। मैं संगत जी इमीडिएटली फिर लंदन गई। मैंने फिर से वही जो गुरुजी ने कहा वो किया और उसके बाद संगत जी इस तरीके से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हो गई। संगत जी, लंदन से इतनी जल्दी नहीं हो पाता था आना, बट लंदन में ही गुरुजी अपने होने का एहसास कराते थे। उनकी फ्रेगरेंस से ही संगत जी पता चलता था कि गुरुजी महाराज जो हैं हमारे साथ हैं। मेरे हस्बैंड इंक्रीमेंट कर रहे थे, धीरे धीरे वो स्वस्थ हो रहे थे और पहले जैसे प्रॉब्लम्स थी उनको वो कम हो गई थी। उसके बाद संगत जी एक दिन की बात है और मेरे हस्बैंड अच्छे खासे दोपहर में सोए हैं और मैंने बताया मैंने 24 आवर्स के लिए एक सिस्टर रख रखी है। तो उस दिन संगत जी उसको भी मतलब अटेंडेंस लगाने जाना था हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे अटेंडेंस लगाने जाना है तो 1 डेढ़ घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से बातें करने लगी और बातें करते 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 मेरे हस्बैंड जो हैं एकदम से मतलब चुप हो गए बातें करते करते। उनकी आंखें खुली की खुली और मुंह उनका खुला का खुला और संगत जी वो ऐसी सोफे पे बैठे रह गए। मैं एकदम से उनको देख कर एकदम से चिल्लाई कि क्या हो गया और
मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी का स्वरूप लगा था। मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी क्या हो गया, मेरे हस्बैंड कुछ बोल नहीं रहे हैं और बिल्कुल साइलेंट मोड पे बैठे और जो शरीर अकड़ गया, पूरी तरीके से अकड़ गया। मैं बहुत बुरी तरीके से संगत जी उस टाइम घबराई और आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय मैंने गुरुजी के सामने प्रे किया कि गुरुजी हेल्प मी, गुरुजी हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गुरुजी हेल्प मी, गुरुजी हेल्प मी। संगत जी, अचानक से मेरे हस्बैंड ने एक उंगली से इशारा किया बॉटल की तरफ, जहाँ पे रूह अफ़ज़ा की बॉटल पड़ी थी किचन में। अब संगत जी इशारा करके वो फिर से नीचे गिर गए। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से उठाकर सोफे पे लेटाया। सांस उनकी चल रही थी। मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया, इतने में एम्बुलेंस आती और मैं संगत जी प्रे करी जा रही थी और मैं फटाफट से रूह अफ़ज़ा की बोतल के पास गई और मैंने कहा क्या ये है, मतलब इशारा कर रहे थे। मैं रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं, इशारा क्यों किया इशारा, क्यों किया इशारा। एकदम से संगत जी मेरे माइंड में थॉट आता है बिल्कुल ही एकदम से कि शायद अंकल नू रूह अफ़ज़ा पीना सी। संगत जी मैंने फटाफट से मैंने ग्लास में घोला और अपने अंकल को 1-2 चम्मच उनके मुंह में डाला और नाक बंद करी और वो एकदम से गले से पेट में गया। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं मानोगे, जब तक वो नर्स और एम्बुलेंस आने वाली थी तब तक मेरे हस्बैंड उठ के बैठ गए। ये कैसा मेरिकल था, कैसा चमत्कार था, समझ नहीं आया। संगत जी मेरे हस्बैंड बैठ गए और जब नर्स ने मेरे हस्बैंड को देखा तो उन्होंने चेक किया। उन्होंने कहा मैडम हॉस्पिटल जाने की तो कोई लोड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, सर बिल्कुल ठीक है। संगत जी एम्बुलेंस वापस की गई और मैं एकदम से मतलब समझ नहीं पाई ये क्या था। संगत जी मैंने अपने सिस्टर को कॉल किया, उनको बताया। उन्होंने संगत जी गुरुजी से बात करी और गुरुजी ने मेरी सिस्टर को बताया कि वो मेरे घर आए थे और मेरे हस्बैंड के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था और वो रूह अफ़ज़ा का इशारा गुरुजी ने ही मेरे हस्बैंड के रूप में किया था और पिलाने को कहा था, क्योंकि उस समय मेरे हस्बैंड का शुगर लेवल बिल्कुल डाउन था, जिसकी वजह से उनको एकदम से बॉडी जो वाइब्रेट होती है वो हो गई थी। तो ऐसे गुरुजी महाराज हैं और ऐसी उनकी कृपा है, ऐसी उनकी लीला है कि वो संगतों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और गुरुजी की कृपा से आज तक मेरे हस्बैंड बिल्कुल परफेक्ट हैं। संगत जी बीच बीच में उनको थोड़े थोड़े झटके लगे, लेकिन वो झटके भी गुरुजी की कृपा से कब निकल गए पता ही नहीं चला। संगत जी सारे कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ही लेते चले गए और आज गुरुजी की कृपा इतनी है उन पे कि संगत जी उस हार्ट अटैक के बाद, उस बॉडी वाइब्रेट के बाद कभी उनको कोई शिकायत या परेशानी नहीं हुई। मैं 2 बार अपने हस्बैंड को लेके गई संगत जी गुरुजी के दरबार और माथा टिकवाया। उस समय गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक रुद्राक्ष के मोतियों की माला दी थी और मेरे हस्बैंड को गले में डालने को कहा था, जो मेरे हस्बैंड के आज भी गले में डला हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि उस रुद्राक्ष के मोती की माला में से भी इतनी फ्रेग्रेंस आती है कि मानो गुरुजी पल पल मेरे हस्बैंड की रक्षा कर रहे हैं। इसी तरीके से संगत जी एक बार मेरे बेटे को
संगत जी जर्मनी जाना था और उसकी जो फ्लाइट थी वो बहुत लेट थी। उसका जर्मनी पहुंचना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसकी एक मीटिंग थी। संगत जी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपको पता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, प्लीज़ हेल्प मी। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, इमीडिएटली जो फ्लाइट डिले हो गई थी वो उसी टाइम, एग्जैक्टली उसी टाइम पे जिस टाइम पे मेरे बेटे को जाना था, और अनाउंसमेंट हुई कि जर्मनी जाने वाली फ़्लाइट रेडी है। और संगत जी मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से वो मीटिंग हैंडल करी और मीटिंग हैंडल करके वो घर आया। तो गुरुजी कब कहाँ साथ देते हैं, कब कहाँ ब्लेस करते हैं, वो तो वही जाने। उनकी लीलाएं ना तो हम कभी समझ पाएंगे, ना हमें कभी समझ आएगी, और ना ही हम कभी इन लीलाओं को सिर्फ महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं। गुरुजी के बारे में हम जब भी सोचते हैं संगत जी, तो आप बिलीव नहीं मानोगे, ऐसा लगता है जैसे कि अगर गुरुजी ना होते हमारे जीवन में तो हमारा क्या होता। हम अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सांसें खुल के जी पा रहे हैं वो गुरुजी की कृपा से। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में गुरुजी का अभाव हुआ। संगत जी गुरुजी वो चंद्रमा और सूरज की भांति हैं जो हमारे जीवन को चमका रहे हैं। संगत जी ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी गुरुजी का पार नहीं पा पाए। मैं जिस भी रूप में गुरुजी को पूजती हूँ, मानती हूँ, उसी रूप में गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं। दिन पर दिन गुरुजी महाराज की संगतें बढ़ रही हैं, लेकिन सिर्फ समर्पण गुरुजी को करना बहुत ज़रूरी है। जब हम पूर्ण समर्पण अपने गुरुजी को कर देते हैं तो आप यकीन मानिए कि हमारे बहुत सारे कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। हमें अनंत ब्लेसिंग्स की प्राप्ति होती है, अनंत कृपा गुरुजी की होती है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम शुक्राना। बस संगत जी सत्संग बहुत सारे हैं, जब गुरुजी की कृपा होगी तो मैं और भी शेयर करूँगी।